परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। नामदान के वक्त हमें बताया जाता है कि भजन सिमरन कैसे करना है। इसके साथ ही संत मत के अनुसार जीवन जीने के लिए कुछ हिदायतें भी दी जाती हैं। नामदान के समय हम यह वादा करते हैं, वचन देते हैं कि हम शाकाहारी बनेंगे। मन पर बुरा प्रभाव डालने वाले हर तरह के नशीले पदार्थ जैसे शराब, नशे वाली दवाइयाँ, तंबाकू आदि से परहेज करेंगे। निर्मल जीवन अपनाएंगे और सारी जिंदगी हर रोज भजन सिमरन करेंगे। क्या नामदान के समय कोई आंतरिक अनुभव भी होता है? हम किताबों में पढ़ते हैं कि नामदान के समय हमें शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन हम यह भी पढ़ते हैं कि शब्द पहले से ही हमारे अंदर है और हमेशा से वहाँ मौजूद है और हर पल हमारी संभाल कर रहा है। हमने शायद यह भी पढ़ा हो कि नामदान के समय सतगुरु हमारे अंतर में अपने नूरी स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं, लेकिन हम यह भी पढ़ते हैं कि सतगुरु शब्द रूप है और शब्द निराकार है। हम पढ़ते हैं कि सतगुरु हमारे कर्मों का हिसाब किताब अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन हम यह भी पढ़ते हैं कि सतगुरु हमारे प्रारब्ध कर्मों में दखल नहीं देते, यानी उनमें कोई फेरबदल नहीं करते। हमारे इस जीवन में घटने वाली घटनाएं और हालात ही हमारे प्रारब्ध कर्म हैं। हमने यह पढ़ा हुआ है कि सृष्टि की रचना के समय कुछ आत्माएं यहाँ आना नहीं चाहती थी। चुनी हुई उन कुछ आत्माओं को वापस ले जाने के लिए परमात्मा ने अब अपने पुत्र को भेजा है। लेकिन सतगुरु हमें यह भी बताते हैं कि परमात्मा हर जीव से प्रेम करता है, सृष्टि के कण कण से एक सा प्यार करता है। परमात्मा भेदभाव नहीं करता। अगर परमात्मा ऐसा करता है तो सतगुरु के अनुसार वह हमारी भक्ति के लायक नहीं है। नामदान के समय अंतर में क्या होता है, यह तो हमारी समझ से परे है। बाहरी रूप से दिखाई देने वाली ऐसी परस्पर विरोधी और गूढ़ बातों को समझने के लिए हमें चेतना के उच्च और सूक्ष्म स्तर तक पहुंचना होगा। जो बात हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि हमें चेतना के ऊंचे और सूक्ष्म स्तर तक पहुंचने के लिए हिदायतें दी जाती हैं और उन हिदायतों का पालन करने का हम पक्का वादा करते हैं। सतगुरु हमें हिदायतों के व्यवहारिक पहलू पर ध्यान देने को कहते हैं, न कि यह सोचने के लिए कि नामदान लेने से अंतर में रूहानी स्तर पर क्या होता है। सतगुरु के उपदेश का यही मुख्य विषय है। वह कहते हैं, अच्छे शिष्य बनो, ना कि जांच परख या चिंता करने लगो या फिर बुद्धि के द्वारा संत मत को समझने की कोशिश करने लग जाओ। वह हमें सलाह देते हैं कि हमें अटकलें नहीं लगानी चाहिए। हमारी गलतफहमियां इन्हीं अटकलों के कारण पैदा होती हैं। थैंक यू।